बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और उसके SLO नंबर 1 एंड SLO नंबर 2 को हमने डिस्कस किया था। आज हमारा है SLO नंबर 3। SLO नंबर 3 जो है वो है ट्रांसपोर्ट। अब देखें, प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, क्या उसका मैकेनिज़्म है, क्या तरीकाकार है, उसी बात को हमने डिस्कस करना है। अब देखें, इसका सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, देखें जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर फर्स्ट पे मैं लिख रहा हूं कि वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, ये दोनों कंटेंट जो हैं ये कहां पर मौजूद है? ये दोनों कंटेंट सॉइल में। जाहिर सी बात है, सॉइल से इस मटेरियल को लेना है तो वो किसके जरिए से लेगा, और जिस स्ट्रक्चर से लेगा हम क्या बोलेंगे, उनको रूट्स कहेंगे। यानी कि ये रूट्स के जरिए से वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से लेगा और यानी कि वो मटेरियल किस में आ जाएगा, रूट्स में आ जाएगा। दूसरे नंबर पर यहां पर हम देखते हैं, दूसरे नंबर पर देखिएगा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को कहां से लेगा जी? एनवायरनमेंट से लेगा। और ये एनवायरनमेंट से लेगा तो किसके जरिए से लेगा? हम कहते हैं वो लीव्स के जरिए से लेगा। अच्छा, मिनरल्स जो हैं ये मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कल हमने बात की थी कि क्लोरोफिल बनाने में इस्तेमाल होता है, अमाइनो एसिड बनाने में इस्तेमाल होते हैं, प्रोटीन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये कल हमने कुछ बातें कर ली थी। हमने देखा, और एक और बात भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है, हमने कहा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने देखा है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर भी रिलीज होता है। हमने ये ऑलरेडी बातें की हुई हैं। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहे हैं ये क्या थे, और इनऑर्गेनिक थे, और इसका इस्तेमाल किया तो क्या बना लिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए। पहला काम क्या हुआ, इसकी बात हम कर रहे हैं, ये पहला काम था। दूसरा काम, पहला काम था वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल को इन्होंने अपटेक किया है। वाटर एंड मिनरल को सॉइल से किया है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लीव्स के जरिए से एनवायरनमेंट से लिया। फिर इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके इसने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहीं इस्तेमाल करना तो है, इस्तेमाल करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर उनसे जो वेस्ट बनेंगे उसकी भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमारी बुक के अंदर नेक्स्ट जो हम हेडिंग यहां पर मेंशन करेंगे वो है नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखें जी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पेश आई? हमारा सवाल यह है कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों थी। पहली बात, यहां पर इसके 3 लेवल्स बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट जो लेवल है मैं उसको मेंशन करने लगा हूं, फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 लेवल्स हैं, हमने याद रखना है ट्रांसपोर्ट के कितने लेवल्स हमारी बुक में डिस्कस हुए हैं, 3 लेवल्स। नंबर फर्स्ट लेवल में देखिएगा होता क्या है। मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बता दी है कि इसमें क्या किया जाता है, वाटर प्लस मिनरल्स को
कहाँ हासिल किया जाता है? ये रूट्स में आ जाता है। अब देखिए रूट्स में आ गए हैं, अब हमें पता है ये मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म के लिए ज़रूरी है। हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि यहाँ पे जो वाटर है ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? वाटर ने इस्तेमाल होना है फोटोसेंसिस के लिए, फोटोसेंसिस के लिए मेनली, और भी बहुत सारे रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे मिनरल्स हैं। मिनरल्स जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में, मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने कल बात की थी क्लोरोफिल बनाने के अंदर, और क्लोरोफिल आगे क्लोरोप्लास्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। तो पहले लेवल के अंदर हम ये बात कर रहे थे। अच्छा जरा दूसरे लेवल में देखिएगा, पहले लेवल में हमने देखा कि ये आ गया और फोटोसेंसिस हो गई, और फोटोसेंसिस में हमने ये देखा है कि क्या होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। तो सेकंड लेवल की हम बात करते हैं यहां पर, सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में ये होगा, आपने कहा कि फोटोसेंसिस के नतीजे में जो बने हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनकी भी तो ट्रांसपोर्ट होनी है। हमें पता है कि कौन है यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमें पता है बना था ग्लूकोज, जब उसने ट्रांसपोर्ट होना है तो वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अच्छा अब इसकी यूटिलाइजेशन भी होगी, इसका इस्तेमाल भी होगा। इसका इस्तेमाल होगा जहां जहां इसका इस्तेमाल होता है वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सपोज करें मैं कहता हूं ये मॉलिक्यूल्स बने थे किसके अंदर? लीव्स के अंदर। लीव्स ने क्या करवाई? फोटोसेंसिस। अब लीव से इसने पहुंचना है सपोज करें रूट्स के अंदर। जाहिर सी बात है रूट्स को भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, उसने भी मेटाबॉलिज्म करना है, और वहां पर ये किस में इस्तेमाल होंगे? मुख्तलिफ मैकेनिज्म के अंदर, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर। तो ये हम दूसरी बात कर रहे थे यहां पर। अच्छा जो तीसरा लेवल है वो क्या है? तीसरे लेवल में हम देखेंगे थर्ड लेवल में। देखिएगा थर्ड लेवल में ये होता है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे और उनसे मेटाबॉलिज्म हुआ था। अब मेटाबॉलिज्म से क्या होगा? वेस्ट मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी कि हमने ये बोला है कि हुआ क्या है, मेटाबॉलिज्म हुआ है, और इस मेटाबॉलिज्म से क्या हुआ है? मुख्तलिफ कंपाउंड्स बने हैं, जिसमें से वेस्ट भी प्रोड्यूस हुए हैं। अब वेस्ट को तो रखना नहीं है, बाकी जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई है या वैल्यूएबल कंपाउंड बने हैं उसको तो सेल यूटिलाइज कर लेगा, लेकिन जो वेस्ट बना है इसको क्या किया जाएगा? सेल से बाहर रिमूव किया जाएगा। यानी कि अब क्या किया जाएगा? वेस्ट की क्या होगी? रिमूवल होगी। और रिमूवल कैसे होगी? आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक हो गया? तो ये हमारे 3 लेवल्स थे। आज हमारे पास चूंकि टाइम शॉर्ट था, लाइट चली गई थी, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट किया है। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आएगा ये SL नंबर 3 जो है शॉर्ट सा था, और इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया देखें ज़रा। नंबर फर्स्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। ट्रांसपोर्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास मुकम्मल इंट्रोडक्शन और प्लस 3 लेवल्स को आपने डिस्कस करना है। इस टॉपिक को आपने अपनी नोटबुक्स पे एज इट राइट करना है और इसको याद भी करना है। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।